भाई वो लोग जो आप उनके ऊपर आप एलिगेशन बिल्कुल लगा सकते हो, मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं, फौज इस्तेमाल करती है, वो पाकिस्तान फौज भी करती है, वो अमेरिकन फोर्सेज भी करती है और आपकी फौज भी करती है कि हमने किस तरीके, सिर्फ गन से तो कंट्रोल नहीं होता, तो आप मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन लगा सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने की मेजर साहब ने कि वहां के लोकल्स उनके बारे में खबर देते हैं। लोकल्स जो मेरी मतलब अभी तक जो मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मिली या फिर जो मैंने पढ़ा उसके बारे में, लोकल्स क्यों देते हैं, क्योंकि आपके फोर्सेस के लोग जाके उनको जलील करते हैं, वहां जो लोकल्स रहते हैं उनकी वजह, उनसे वो बिल्कुल तंग नहीं है, बुरहान वानी से कोई तंग नहीं था वहां पे, रियाज नाइको से कोई तंग नहीं था वहां पे, या जो दूसरे आदिल भट्ट वगैरह या कोई और है उनसे कोई तंग नहीं है। वो ये कहते हैं कि अगर इस एरिया में, अगर ये मतलब मैं लेट्स सपोज इस्लामाबाद के मतलब F10 में हूं, तो अगर इस एरिया में होगा तो फोर्सेस वाले आके इस एरिया के लोगों को तंग करेंगे, और वो इसलिए करते हैं कि वो वहां से उनको सपोर्ट ना मिले, लेकिन वो लोग फिर भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए वो सर्वाइव करते हैं और आप लोग को टफ टाइम देते हैं वहां पे। एक चीज इन्होंने की बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में या फिर मतलब पुख्तनख्वा की इन्होंने बात की, फाटा की ये बात कर रहे हैं जो अब खैबर पुख्तनख्वा का हिस्सा है पिछले 1.5 साल से, वहां पे इस किस्म की ऑपरेशंस वहां पे हुए क्योंकि हम उसके साथ इतना बड़ा बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान का, 1600-1700 किलोमीटर का बॉर्डर है, मजाक नहीं होता उसको मतलब अभी फेंसिंग शुरू है, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसको कवर करना वो पाकिस्तान फौज कर रही थी। वहां पे अफगान तालिबान, सिर्फ अफगान तालिबान नहीं लड़ रहे थे, और भी बहुत सारे फोर्सेज हैं वहां पे जो लड़ते, आज भी लड़ रहे हैं। जो कल परसों अटैक हुआ था काबुल में, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये अफगान तालिबान ने किया या किसने किया, किसी को कोई पता नहीं, ना अफगान हुकूमत को, ना यूएस को कि कौन कर रहा था और किस तरीके से हुआ ये सारी चीजें। तो वहां पे इंसर्जेंसी थी, नो डाउट अबाउट दैट। उन लोगों को सेटल डाउन किया गया था पेशावर में, मर्दान में, डीआई खान में, मिलियन के हिसाब से वो लोग वहां पे आके सेटल डाउन हुए थे। आप फिर आते हैं बलूचिस्तान के ऊपर, बहुत ज्यादा आप लोग मतलब आजकल आप लोगों ने अपने प्रोपेगेंडा को ज्यादा तेज कर दिया है बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप कहते हो कि सिर्फ सिर्फ ये 3 हरबयार, बरामदाग और जो खान अब्दुल्लाह के पोते सलमान दाऊद, अगर ये रिप्रेजेंटेटिव बलूचिस्तान के तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा लोग हैं, बुखरी फैमिलीज के और भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में वो लोग रहते हैं और बड़े मतलब अच्छे तरीके से, मैंगल्स भी है, मरी भी है, जैरीज भी है, रईसानीज भी है, एक नहीं है, बेशुमार ट्राइब्स वहां पे रहती है। अगर आप कहते हैं कि ये 3 ही रिप्रेजेंटेटिव है तो ये गलत है, बिल्कुल ये गलत चीज है। वहां की रिप्रेजेंटेशन इन लोगों की नहीं है। एक आपने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी बुरहान वानी की, तो जिस अरबियार मरी को आप लोगों ने हीरो बनाया हुआ था, वो वहां पे यूके में और वहां पे क्या कर रहा होता है, अपनी फुल टाइम अयाशिया कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब बलोच है उनको उसने, जिसे कहते हैं ना कि फ्रंट लाइन में जीत, तो मैं हम ये कर देंगे, तो मैं हम वो कर देंगे, कुछ नहीं उन्होंने करना, सिर्फ अपनी सरदारी और अपना जो एजेंडा है उसको प्रमोट करना है, दैट्स इट। सिर्फ आप ऐसा नहीं कि फौज से परेशान है या फौज ने किसी को परेशान कर रखा है, तशद्दुद हो रही है, इसलिए ये नहीं होता। उसमें जो भी पाकिस्तानी आर्मी का भी अगर देख रहा होगा ना प्रोग्राम, तो वो भी समझ जाएगा कि वो चाहे मुझे पब्लिकली सपोर्ट करे ना करे, लेकिन उसको पता है कि फौज कैसे करती है, क्योंकि उसकी फौज भी वैसी करती है, अमेरिकन फौज भी वैसी करती है और सारी फौजें वैसी करती हैं। मोडस ऑपरेंडी सबका एक जैसा होता है। हाँ, कुछ फौज ज्यादा चाबी लगा सकती है, कुछ कम लगाती है, बट बेसिकली इट्स द सेम थिंग। ऐसा होता है जी कि सोर्सेज होते हैं, ठीक है, कुछ सोर्सेज मोटिवेशन से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लश्कर या जैश की लड़ाई हुई, आपस में लड़ाई होती है, आईएसआई पैसे देता है, तो आईएसआई उसको पैसे देता है जो इंडियन आर्मी पे ज्यादा अटैक करे या ज्यादा कोई पॉपुलर हो वहां पे, जो ज्यादा रिक्रूट अट्रैक्ट कर सके। तो कैसे आप करेंगे, आपस में एक दूसरे को निपटाते हैं, ये भी सच है। तो जैसे जैश वाले ने लश्कर वाले को मार दिया, ठीक है, उसका भाई बदला लेगा। उसका भाई कैसे बदला ले? अब तंजीम ज्वाइन करके तो बदला नहीं ले सकता, क्योंकि फिर आपस में वहां पे पाकिस्तान में इनकी दोस्ती हो जाती है। तो फिर ये लोग क्या करते हैं ना, फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना क्या करेंगे कि एक मुखबर बन जाएगा फौज का कि मेरे भाई को मार दिया, मेरे बाप को मार दिया, फॉर एग्जाम्पल। फिर कोई कुछ करेगा, कोई कहता है कि नहीं साहब मुझे तो पैसा चाहिए। लालची लोग भी होते हैं, हिंदुओं में भी लालची होते हैं, मुसलमान में भी लालची होते हैं, ठीक है। पर मैंने एक बात देखी, आप प्लीज मेरी बात माइंड मत करिएगा, मैंने आज तक किसी को ये बोलते नहीं देखा, मजहब का हवाला देके किसी हिंदू को, कि मैं हिंदू हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं हिंदू हूं। मैंने आज तक नहीं बोला, मैं देखा। पर मैंने काफी मुसलमानों को देखा कि जी मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, मैं झूठ नहीं वो झूठ ही बोल रहा है मेरे सामने बैठ के। तो मैं बोल रहा हूं देखो, तो हाँ, तो तुम ऐसी चीजें मत बोला करो जिससे तुम्हारे मजहब का नाम खराब हो, क्योंकि जब मजहब का हवाला देते हो फिर 200% यू हैव टू बी ऑन द स्पॉट। फिर आप मजहब का हवाला वरना मत दो, ठीक है। बहरहाल, तो ऐसा होता है। देखिए, दूसरी चीज है जो वैभव ने बात बोली ना, मैं उससे थोड़ा सा ऐड कर दूं। एक तो मैं 100% वैभव की बात से अग्री भी करता हूं,
और उसके आगे भी मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हमारे मुल्क में हथियार उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आज की तारीख में ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, ठीक है? क्यों जानते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं भारत की बात करता हूं। जिस दिन, अगर भगवान ना करे, 100 बार कह रहा हूं, भगवान ना करे, कान पकड़ के, अगर मैंने अपने मुल्क के खिलाफ हथियार उठा लिए तो मेरा बाप मुझे खुद गोली मार देगा। हमारे हिंदुस्तान में कोई स्कोप नहीं है, मुल्क के साथ गद्दारी का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। आप इसको सुनिए, नहीं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मैंने प्रोटेस्ट करा था 2016 में, नरेंद्र मोदी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है? मैंने प्रोटेस्ट करा था, ओआरओपी, हमारा 1 रैंक 1 पेंशन हुआ था, मैंने बताया भी था आपको पिछली बार। मैंने खुद प्रोटेस्ट करा जंतर मंतर में बैठ के, पीसफुल प्रोटेस्ट करा इंडियन आर्मी वेटरन्स ने, पीसफुल प्रोटेस्ट। हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला हमारा हक है, हम हक की लड़ाई है हमारी, चुपचाप बैठे रहे, मोमबत्ती जलाई, हमने प्रोटेस्ट करा वहां पे, हमने किसी को परेशान नहीं करा। पर जिस दिन, एक बात मैं आपको एक और बता दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, 130 करोड़ लोग हैं। कश्मीरी कितने हैं? कश्मीर वैली के कितने? 70 लाख, 80 लाख, कुछ भी नहीं है वो। दे आर नॉट इवन 1%, दे आर लेस देन 1%। आपको क्या लगता है कि लेस देन 1% दुखी हैं, बाकी सब खुश हैं? आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में ज्यादती नहीं हो रही? आपको नहीं, बिहार में, यूपी में ज्यादती नहीं हो रही? आपको क्या, मैं यूपी में रह रहा हूं इस वक्त, मैं, ये वैभव भी यूपी से ही है लाइव, क्या बनारस में या नोएडा में या दिल्ली में ज्यादती नहीं हो रही लोगों के साथ? क्यों नहीं हो रही? हर जगह ज्यादती है, इतने सारे लोग हैं, गरीब के साथ तो हर जगह ज्यादती होती है। पर आपने कभी देखा है तमिलनाडु में किसी बंदे ने AK-47 उठा ली, या यूपी में किसी ने RDX फाड़ दिया? ऐसा नहीं होता। आप देखें ना, सुनिए, फर्क भी है, और दोनों के स्टेटस फर्क भी है, उत्तर प्रदेश और कश्मीर के स्टेटस में फर्क तो है। सर आपको एक बात बताऊं फकर साहब, जितने आप कहते हैं ना कश्मीर में बनते हैं, जितने बंदे कश्मीर में मरते हैं उससे ज्यादा वेस्ट बंगाल में मरते हैं। और आप लोगों को पता नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार बोला था, देखिए पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई का ना रिवाज खत्म हो गया। हमें पता है फाटा में क्या हो रहा है, हमें पता है कराची में जो इलेक्शन हुए हैं काउंसिलर के, उसमें क्या हो रहा है, हमें पता है लाहौर में क्या हो रहा है, हमें पता है आपकी मेट्रो का जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट है, जंगला आप जिसको बोलते हैं बस का, वो क्या चल रहा है। इसको नजर रखना बोलते हैं। नहीं, हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, हम लोगों को इंटरेस्ट है। तो हम जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च। हमारे थिंक टैंक्स हैं इंडिया में, और वो फौजियों के थिंक टैंक्स नहीं है। हमारे जो सबसे सक्सेसफुल थिंक टैंक्स हैं उसमें सिविलियंस बैठे हैं, हमारे प्रोफेसर्स बैठे हैं, हमारे PhDs बैठे हैं। 30 साल से उन्होंने कुछ नहीं करा। वो कह रहा है कि साहब जब इंटरनेट नहीं था साहब, तब वो डॉन न्यूज़पेपर और द न्यूज पोस्ट में आता था, वो तब से पढ़ते थे स्क्रैप काट काट के। हम तो, मैं आपको ये बता रहा हूं ना, इतना सिंपल नहीं है। आप कभी देखिए, सुनिए, आपके जहां पर किसने हथियार उठा लिए, लोग कहते हैं पाकिस्तानी, कहते हैं नागालैंड। नागालैंड का मसला ही अलग है, वो अलग मसला है। नागालैंड हिंदुस्तान से थोड़ा ना अलग होना चाहता है। जो नक्सली हैं, जो रेड कॉरिडोर में जो खून खराबा कर रहे हैं, उनका मसला अलग है। उनका इंडिया का मसला नहीं है, उनका मसला नेचुरल रिसोर्सेज का मसला है। तो हर चीज को कंफ्यूज ना करें आप। और हिंदुस्तान, देखिए मेजर साहब, इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में भी लोगों के हो सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि बंगाल में सबसे ज्यादा लोग मरते हैं या मारे जाते हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कहता। हमारे सबसे ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं कश्मीर से ज्यादा, सबसे ज्यादा नहीं कह रहा जी। लेकिन देखें ना, जैसे वैभव जी, अब आपको जो जिसमें इंटरेस्ट होगा, तो जाहिर अगर किसी को इंडिया में इंटरेस्ट है या इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ेगा, वो देखेगा भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को साइंस में इंटरेस्ट है या मैथ्स में या किसी और सब्जेक्ट में है तो वो जाके इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ना शुरू कर देगा। आरजू जी, एक चीज बोलूं बिफोर वैभव आंसर्स, वैभव के आंसर करने से पहले एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा विद योर परमिशन। श्योर मैम, जब हम आर्मी में ब्रीफिंग देते हैं ना सीनियर ऑफिसर के सामने, इंडियन आर्मी में, एंड आई एम श्योर पाकिस्तानी आर्मी में भी ऐसी होगा, अगर कोई पाकिस्तानी अफसर देख रहा है तो बता सकता है, मैं उनके यहाँ होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ ऐसा होता है। जो पहली चीज हम ब्रीफिंग में देते हैं, फर्स्ट थिंग इन आवर ब्रीफिंग इज कॉल्ड खबर दुश्मन की। खबर दुश्मन की, उसके बाद बोलते हैं हम खबर अपनी, इंफॉर्मेशन। आपको जब तक पाकिस्तान के बारे में नहीं पता होगा, आपके शादियों में गाने कौन से बजते हैं, आपकी मेहंदी की रस्म कैसी होती है, आपके वलीमे में क्या आपके कल्चर है, आप लोग नमाज किस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ नहीं कि फौज का आपका 5 कोर कराची में और आपका 10 कोर कहीं पे, वो तो एक 0.1% है।
आपके इलेक्शन में आपके पीपीपी और नून लीग के बीच में लड़ाई का मसला क्या है? आप जब पाकिस्तान को घुस के उसके रेशे रेशे में घुस के आप स्टडी करेंगे तब आपको एक क्लियर फैब्रिक। मैं एक बात बताता हूं, जो डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियो वैभव बनाते हैं, ठीक है, वो क्यों पॉपुलर हो रहे हैं इतने इंडिया में? इसलिए नहीं कि हम उठ के पाकिस्तान को गाली देना तो या इंडिया को गाली देना, तो कोई भी अपना पाकिस्तान या इंडिया में यूट्यूब चैनल बनाए, आप दिन भर गाली दो। जो एनालिसिस होता है ना, एनालिसिस जिसको हम ऑसेंट बोलते हैं ना, जिसको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी बोलते हैं हम लोग, कि ओपन सोर्स में आपको बहुत कुछ मिलता है, उसका एनालिसिस क्या होता है, तो वो पढ़ने लिखने का। तो हम जो कहते हैं ना कि आप लोग कहते हैं, जैसे फकर साहब ने अभी बोला कि साहब कश्मीर में तो फ्रीडम स्ट्रगल है, आप मानते हैं, आप मुबारक है आपको, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अगर आप कहते हैं कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है साहब, आप मानते हैं तो ठीक है। बलोचिस्तान में भी फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है, आप भी मान लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा बलोचिस्तान में। चलिए कोई बात नहीं, मेरे वहां जी इंसर्जेंसी को बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करता। मैं फाटा की इंसर्जेंसी को मैंने डिनाई नहीं किया, वहां पे ऑपरेशन हुए, बिल्कुल हुए, 15 साल इंसर्जेंसी वहां पे रही है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पहले बहुत ज्यादा थी, अब कम हुई है। अब मैंने कहा कि पहले अगर बलूचिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट में थी तो अब 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में रह गई है, वो होती है, उसको मैं अगर डिनाई कर भी लूंगा। अच्छा, मतलब मैं एक सवाल पूछ लूं, मैं एक सवाल पूछ लूं फकर यूसुफजई से या फिर आरजू काजमी से एक सवाल पूछ लूं मैं? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और जो पाकिस्तानी भाई बहन हमें देख रहे हैं वो भी, वैभव आप हंसना मत इस सवाल में, मुझे पता है वैभव की ना हंसी छूटने वाली है थोड़ी देर में। आपके कितने पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल हैं जो कि लंदन में, दुबई में, ब्रसल्स में, न्यूयॉर्क में कंसल्टेंसीज के लिए काम करते हैं, 20-20, 25-25 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे, मतलब आप उनको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउंड्स में, दिरहम में। और वो कंसल्टेंसीज कौन कौन सी इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस की हैं? कौन से बड़े इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जिन्होंने अलग नाम से कंसल्टेंसीज खोल रखी हैं दुबई में, और पाकिस्तानी कोर कमांडर्स को और जनरल्स को उन्होंने एज कंसल्टेंट रख रखा है? आप, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, आप जरा पता लगाइएगा। मैं आपको पता लगा बताऊंगी। दुबई में 2 जनरल्स हैं, दुबई में 2 जनरल्स हैं, दुबई में 2 जनरल्स हैं, एक की मूंछ नहीं है, एक की मूंछ है, एक की मूंछ ऐसी नीची है, एक की मूंछ नहीं है, 2 जनरल्स हैं। वो जनरल साहब से कहना, साहब आप जब बुर्ज खलीफा से गुजरते हैं, सामने से लेफ्ट हैंड साइड पे आपका बुर्ज पड़ता है, जब आप जाते हैं साहब, आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, हफ्ते में 2 बार जाते हैं आप सब, तो कंसल्टेंसी पूछना कि है किसकी, वो किसकी है? वो उनको जो 20 लाख रुपए मिलते हैं महीने के, कौन देता है वो? मैं बता दूं, हमारे यहाँ कल का उसका आर्टिकल आया था हामिद मीर साहब का, उसने मीर जाफर के ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, वो आप इसको नहीं डिनाई कर सकते। अगर मैं कहूंगा कि नहीं जी पाकिस्तान के जर्नल्स या कोई ऐसे, मतलब अभी एक को जो ब्रिगेडियर था, उसको 2 महीने पहले उसको फांसी लटकाई थी, तो इस तरह की चीजों पे ये हम डिनाई नहीं कर सकते। आपके यहाँ भी ऐसे लोग होंगे, अगर हमारी ISI है या कोई और एजेंसीज भी, आप कोई और एजेंसीज भी दुनिया की जरूर नहीं जिसका इंडिया में इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, तो वो करते होंगे, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है। पैसे लगाते हैं इसलिए तो बिलियन ऑफ रुपीज या बिलियन ऑफ डॉलर में उनके बजट होते हैं, इस तरह की चीजों पे वो लगाया जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि मतलब मैं कहूंगा कि आप 2 जनरल जो दुबई में इंडिया के लिए कंसल्टेंट है या कहीं और के लिए, तो ये मेरा ख्याल होता रहता है। छोटा सा सवाल दरमियान चाइना और इंडिया के दरमियान चलता रहता है। जी फकर साहब, एक छोटा सा जवाब, चाहे वो इंडिया का जनरल हो चाहे पाकिस्तान का जनरल हो, ठीक है, जनरल कोई भी हो, कोई कंसल्टेंसी उनको क्यों हायर करेगी? क्या नॉलेज है किसी जनरल के बारे में? स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, आर्मी के बारे में नॉलेज है, बिल्कुल, यही तो नॉलेज है उनकी। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही हाँ बिल्कुल। तो ये सोचना चाहिए कि किसी भी जनरल को अगर आप 15-20 लाख रुपए दे रहे हैं, और दुबई में एक 50 माले की बिल्डिंग में 17th फ्लोर पे जनरल साहब का 5 बेडरूम का पेंट हाउस है जो कि उसकी कंपनी ने दिया, तो जनरल साहब ये तो सोचे कि मुझे पाल क्यों रहे हैं ये लोग, मेरे पास ये पता है क्या चक्कर मुझे ना, मैं बताता हूँ एक छोटी सी, आप हंसिएगा मत आरजू जी हंसिएगा मत, फकर साहब एक हंसिएगा मत, फकर साहब हंसिएगा मत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, मुझे ना काफी फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती है, राइट, तो एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की होगी जिसकी फेसबुक पे उसकी पूरी खूबसूरत सी फोटोज लगी होंगी, और उसने की मेजर आई एम अ बिग फैन एंड व्हेन आई कम टू दिल्ली मीट मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी। तो मैं उस लड़की की शक्ल देखता हूँ, ठीक है, ध्यान से उसकी फोटो पे क्लिक करके, फिर मैं शीशे में जाके अपनी शक्ल देखता हूँ, और मैं अपने आप से बोलता हूँ कि भाई तू 48 साल का बंदा है, ठीक है,
अपनी शक्ल देख। मैं खुद को बोलता हूं यार अपनी शक्ल देख, और फिर मैं कहता हूं कि यार ना। तो यही चीज जनरल्स को भी करनी चाहिए कि क्यों 25 लाख कोई दे रहा है, अच्छा सर क्यों कोई मल्टी लोग भी होते हैं, एक मैम होता है मैम सर, क्या हो गया? मैम इनको जैसे पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में जो बोलते हैं इनको कख नहीं पता। बस अपने आपने बोला कि जनरल साहब आपने ऊपर बात कर दी, जनरल साहब बिल्कुल घोड़े पर बैठ गए कि बस भाई अपना घोड़े पर सवार हो गया, हाथ में तलवार लेके। और यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट्स, आप बताइए किसके काम किसके हैं, बिजनेस इंटरेस्ट किसके मिडिल ईस्ट में, आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे जर्नल्स तो ऐसे भी हैं जो मतलब मैं इस्लामाबाद, क्योंकि डीएचए हमारे बिल्कुल करीब बनता है, तो जिनको मैं जानता हूँ, यकीन बिलीव मी, मतलब हमारे पाकिस्तान आर्मी से वो रिटायर्ड जर्नल्स हैं, लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं यार इन जर्नल से तो मैं सिविलियन ही ठीक हूँ, मतलब कि मैं, इन्होंने इतना साल पढ़ा, इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग की, कभी यूएस में, कभी कहाँ, वो मतलब वो चीजें हैं कि वो ज्यादातर लोग ऐसे भी है कि वो मतलब बिल्कुल ही फारिग है। कुछ ऐसे टॉप के जनरल है कि वो मतलब जिसे कहते हैं कि आप 25 लाख रुपए की बात करें, 25 लाख डॉलर में भी आप उसको नहीं वो खरीद सकते। एक और छोटी सी चीज मैं ये कह दूं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ये भी तो हो सकता है कि वो इंडियन को मामू बना रहे हो, ये भी तो हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो वही चीज दे रहे हो कि आप लोग समझ रहे हो यार हमारी। जी बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं, हो सकता है कि आप इंडियन गवर्नमेंट को मामू बना दें, हो सकता है, ठीक है, आप इंडियन बिजनेसमैन को मामू नहीं बना सकते। वो जो कर रहे होते हैं हम तो सर फकर साहब, गल्ले पे बैठे लोग हैं, धंधे वाले लोग हैं, ये इंडियन, मैं बता रहा हूं, इंडियन का पैसे में जो दिमाग चलता है ना, ये बेच कर खा जाए दुनिया को, इतने शार्प हैं, मतलब बेच के खा जाए, आई डोंट मीन इट इन द नेगेटिव सेंस, दीस पीपल आर वेरी वेरी शार्प, वेरी शार्प। अच्छा, एक और चीज ना कि ये जो पूरा खैर आप, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, आप वैभव से बात कर रही थी, आप वैभव से आंसर दीजिए, फिर मैं उसके बाद में। जी प्लीज वैभव जी आप बताइए ना कि अगर कोई, जैसे मेजर साहब कहते हैं जी, भारत के खिलाफ अगर कोई हथियार उठाएगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, तो आपको लगता है कि बलोची जो है वो बलोच जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए और हम बैठे देखते रहे? ना देखें आप और आप देखते भी नहीं रहे कभी आपने। नहीं तो आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का क्या लेना देना है? देखिए मैं अगर आप उनको मार रहे हैं तो हम आपका हाथ पकड़ने तो नहीं जा रहे ना, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम जेनेवा जाएंगे, हम यूएस जाएंगे, हम अरब कंट्रीज को जगाएंगे और ये तशद्दुद हो रहा है और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही, मतलब इंडिया से तो कभी इस तरह की आवाजें नहीं उठी ना। तो आप मतलब आपको हमने कभी मना नहीं किया कि आप भाई आपको जो एक्शन लेना आप ले, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप जो कश्मीर के लिए जो आप है वो हमारा इंटरनल मैटर है ना, और ये कश्मीर वाला इशू जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं है, वो ये फर्क है हमारा इंटरनल। और 5 अगस्त 2019 के बाद तो 100% हमारा इंटरनल मैटर हो गया। और सुनिए फकर साहब, एक मैं बात बताऊं आपको, मैं वैभव माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक तो मेरी आदत हो गई बड़ी बीच में बोलने की, तो मैं दूसरी बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। फकर साहब मैं एक बात बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि कश्मीर का मसला क्योंकि यूएन का मसला है, क्योंकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, राइट, हमारी पार्लियामेंट का ये फैसला है और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फैसला ये है कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएन में आग लग जाए, अमेरिका में आग लग जाए, हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान को ठीक लगता है, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, चाहे वो भगवान के खिलाफ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएन कहे, यूएस कहे, इंग्लैंड, अब वो लेबर पार्टी है भैया, आपकी यूके की लेबर पार्टी कहती है कि हम कश्मीर के बारे में हम राय रखते हैं, लेबर पार्टी कितनी है, उससे ज्यादा एमपी तो हमारे 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, ये कौन सी लेबर पार्टी है जिसकी कश्मीर पे राय है, कितने पैसे हैं लेबर पार्टी के पास? ये पॉइंट में आपसे इसलिए मैं पूरी डिसएग्री कर रहा हूँ कि जो भी लोग मतलब आपके यहाँ मैं जो चीजें पढ़ता हूँ, तो वो जो भी, इवन मोदी जी ने अभी कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट की थी मुसलमानों के हवाले से कि भाई अगर ये कोरोना के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये हो सकती है, एक पैंडेमिक है, किसी की वजह से भी हो सकती है, किसी ने ये नहीं, भाई साहब किसी ने ये नहीं बोला कि मुसलमान रिस्पॉन्सिबल है, हम कह रहे हैं कि तबलीगी जमात रिस्पॉन्सिबल है, नॉट मुसलमान। मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा आपसे, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने जब थोड़ा सा उनको लगा कि यार ये चीज खराब हो रही, तो उसने मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने लोगों को कहा कि भाई आप इस तरह ना करें, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से मुसलमान थे नहीं थे, उनकी वजह से मतलब पूरी दुनिया में चाहे, तो उन्होंने उनको जो गालियां पड़ी। जी प्लीज ना हो जाए, मेरी बात सुन लें कि
पहली बात तो कभी कभी आप बुरहान वानी के प्रेस सेक्रेटरी बन जाते हैं, कभी आप हरबयार मरी का बता देते हैं वो क्या याशिया कर रहा है लंदन में, आप उसके भी बूट लेकर बन जाते हैं। फिर आप कभी आप बताने लगते हैं कि मोदी ने क्या करा तो क्यों करा। देखिए, आप अपना ओपिनियन रखें, आप ये ना बताएं कि उन्होंने क्यों करा, मोदी ने क्या क्यों करा ये सिर्फ मोदी को पता है। ये जो अपने आप को बड़े बड़े जगादरी बनते थे ना मीडिया में, इंडियन मीडिया में, जिनको बड़ी जराए के जरिए उनको बड़ी खबरें मिलती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और यहाँ वहां से, उनको भी भनक नहीं लगती कि कब क्या डिसीजन ले लेता है। डिमोनेटाइजेशन हो गया, किसी को पता भी नहीं था, उसके अपनी कैबिनेट के लोगों को नहीं पता था। तो मोदी क्या किया क्यों किया उसके ऊपर अगर फखर यूसुफजई को पता है, ये तो मतलब कोई भी नहीं मानेगा। और मेरी एक बात सुन ले, जो इन्होंने सवाल पूछा कि बलूचिस्तान में बलोचों को हम अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट क्यों करते हैं। देखिए, बलोचों का जो मसला है, बलोच हमारे भाई हैं, हमारा उनसे रिलेशन 5000 साल पुराना है, ठीक है, हम उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप हमें ये बताएं कि आप उनको सपोर्ट करें या ना करें, वो आपका मसला है। हम लेकिन ये चीज आप डिसाइड कर लें। आवाज सही नहीं आ रही, ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत है वैभव। हाँ, मैं थोड़ा सा, अगर उनको हमारी आवाज आ रही तो मैंने ये बात नहीं की कि कोई आप लोग के कैबिनेट के अंदर चला गया था हिंदुस्तान के। मैंने कहा कि उनकी ट्वीट थी, उसके ऊपर फिर स्टोरी आई थी, मैं वो पढ़ के मैं वो बात बता रहा हूँ। मैं बिल्कुल उस चीज की मुझे वो नहीं है। दूसरी बात आपने की कि मैंने हरबयार मरी और बुरहान वानी, बात वो हो रही है कि जब वो डिस्कशन में आएगी तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपने बात करनी है। हरबयार मरी क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ उसने आवाज उठाई है, हमारे मुल्क के खिलाफ वो लड़ेगा, तो लाजमी सी बात है उसके ऊपर हमने बात करनी है। अगर बुरहान वानी जो है उसको हम एक जिसे कहते हैं कि फ्रीडम फाइटर है कश्मीर का, कश्मीरी लोगों का वो हीरो है, उनके लिए वो लड़ रहा है, तो यकीनन हम उसको कहेंगे कि वो जो है मतलब पाकिस्तान जिस तरीके से बात करता है कश्मीर के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर, एक पुराना इशू है, तो वो हमने करनी है वो बात। लेकिन मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दोनों को बता दूं, मेरे साहब को भी और गौरव भाई आपको भी, कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि दुनिया को काटा, मुसलमानों को भी भर भर के काटा, क्योंकि ये लुटेरे टाइप के थे। ये तो आए और चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपके बाप दादाओं को, आपके पूर्वजों को, आपके एंसेस्टर्स को मारा, उनके नाम पे आपने मिसाइल क्यों रख दी? ये मैं नहीं समझ पा रहा। नहीं, ये जो आप जिस मतलब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये बात कर रहे हैं कि मतलब वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने मारकाट की, ऐसा कोई नहीं था। जंगें हुई इस रीजन में, पूरे रीजन में, हिंदुस्तान का जो पूरा रीजन जो पार्टीशन से पहले था, इस रीजन में बहुत ज्यादा जंगें हुई। और ये मतलब जिसे कहते हैं कि छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, कोई एक मुल्क तो था नहीं, मुख्तलिफ किस्म की इस तरह फकर साहब, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछता हूँ। महमूद गजनवी जो है, एक जगह है अफगानिस्तान में, गजनी बिल्कुल है, बहुत तो गजनी से आया था, इसलिए उसको गजनवी बोलते थे। तो वो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आया, ये भी मैं गलत तो नहीं कह रहा, वो आया था। अच्छा, वो आया था वहीं से, क्योंकि उसका नाम गजनी है ना, तो गजनी से ही आया होगा। तो अब नहीं साहब, अब उसका नाम, उसका नाम महमूद ऑफ लखनऊ तो था नहीं कि जो मेरे जगह से आया हो। हम तो कह सकते हैं महमूद ऑफ गजनवी, तो गजनवी था, मान के चलते हैं साहब। अब वो आ गया यहाँ पे, और वो आया पंजाब के थ्रू। अहमद शाह अब्दाली, आपकी मिसाइल है अब्दाली, बिल्कुल है। खाता पीता लाहेदा, बाकी अहमद शाहिदा। ये भी पंजाबी में बड़ी एक कहावत है कि जो आपने खा लिया वो आपका, बाकी सब अहमद शाह का। ये पंजाबी में क्यों है ये कहावतें? ये पंजाबी में और आपके पाकिस्तान में बड़ी बोली जाती हैं। ये इसलिए बोली जाती हैं क्योंकि जो अभी का एरिया है पाकिस्तान के, खासतौर से पंजाब का एरिया, जो आपका खैबर पख्तूनख्वा ये सब एरिया था, ये आज भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है, पहले भी स्पार्सली पॉपुलेटेड था। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। आपके पंजाब में भरे पड़े हैं लोग। ये लोग आते थे पंजाब, दैट वाज द गेटवे टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। अब मेरा ये कहना है कि आप क्या खुद कहते हैं कि खाता पीता लाएदा, बाकी अहमद शाहिदा, तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप लोग खुद जानते हैं कि वो सब लूट के ले गया, सब मार काट के ले गया। आपके यहाँ मतलब पाकिस्तानी पंजाब में उनके जो बर्बरता है, उनकी जो जहालत है, जो उनकी
जिसको कहते हैं कि बड़े जो मारकाट मचाते थे, लूट मचाते थे, रेप करते थे औरतों का, उनके बारे में कहानियां हैं, उनके बारे में कहावतें हैं, जिसका एक का मैंने नाम अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इसके बाद भी आप लोग उन लिटोरों का, जिसने मुसलमानों को, मैं और वैभव तो खैर वैसे भी हम दोनों वाजिबुल कत्ल हैं, तो हम तो मरेंगे ही मरेंगे सबके सब। मैं कह रहा हूं जिसने मुसलमानों को मारा, आपने उनके नाम पे अपनी मिसाइलें रख दी। ऐसा क्यों करा आपने? और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर चुकी है इस बात पे कि आप बाबर और गजनवी के नाम पे आप क्यों मिसाइलें के नाम रख रहे हैं। फॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहा है। फॉर्मल प्रोटेस्ट अफगानिस्तान की सरकार ने बोला कि बंदे हमारे थे, आपने मिसाइल का नाम रख लिया खुद। मुझे एक चीज बताएं मेजर साहब, मुझे एक चीज बताएं, मैं एक सवाल आपसे कर सकती हूँ? जी मैडम। ये कि जब से मतलब फेसबुक ज्वाइन किया है मैंने, मेरे ख्याल 10-11 साल हो गए फेसबुक पे। तो शुरू में क्योंकि मैं आपको जैसे पता ही आप लोगों को तो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो इंडिया से यहाँ पे आए थे, तो हमेशा से क्योंकि जर्नलिस्ट भी थे तो बातें होती रहती थी घर में इंडिया की भी, और जैसे जर्नलिज्म आपको पता है कि माहौल होता है तो सुनते रहते थे। तो मुझे तो अपने आप ही मैं कहूँगी कि मुझे इंटरेस्ट है कि हाँ मैं इंडियंस के साथ में बात करती हूँ, और एक जैसे कहते हैं कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, वो चीज़ हमेशा से है, स्टूडेंट लाइफ से है। तो फेसबुक पे भी जब फेसबुक ज्वाइन किया तो काफ़ी सारे इंडियंस ने भी मेरे साथ फेसबुक पे ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने जो मीडिया से भी थे, और उस वक्त जाहिर है मैं भी स्टूडेंट थी, वो भी स्टूडेंट थे, तो इस तरह से उनमें एक मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये कि वो बेचारे को उठा के आप लोग ले जाएंगे, तो वो जो है वो मुस्लिम है और मीडिया से है। वो मुझे अभी तक मुझे उनका एक चीज की समझ नहीं आती। वो मुझे बुलाते हैं कि जी आप इंडिया आइए, ठीक है, जैसे घूमने फिरने आते हैं, इंडिया आप आइए, और आप बड़े उससे वो कहेंगे कि आप हमारे मेहमान बनिए, हमारे घर रहिए, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मिनी पाकिस्तान में रह रही हैं, आपकी इतनी हिफाजत होगी। तो मैंने ये बात अपने एक दो दोस्तों से कही, मीडिया के कुलीग से भी कही कि भाई उन्होंने मुझे इस तरह कहा, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं इंडिया जाती हूँ तो मुझे इंडिया जाके ये महसूस करने की क्या जरूरत है कि मैं पाकिस्तान में हूँ। वो मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि आपको इतना सिक्योर फील होगा कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारा इलाका जो है जहाँ वो रहते हैं, उन्होंने कहा पूरा सब मुस्लिम्स हैं, और मैं आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे लोगों को कुलभूषण नहीं बनाया जाता। जी खैर मैं आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट। दो बातें हैं। पहली बात तो ये गजनवी और गौरी और इन सब की बात आप खा गई, कोई बात नहीं, वो जो देख रहा है वो खुद ही ढूंढ लेना इंटरनेट पे। आपने बोला ना कि इंडिया में, उसने बोला कि मिनी पाकिस्तान है, आपके सवाल में ही जवाब है। ये कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर मिनी पाकिस्तान बना रहे हैं?